इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हु रियली आर। आपको बड़ा बनने और आप जैसे हो वैसा बनने के लिए आपको बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। हम चल रहे हैं अपने 7 चैप्टर पर और ये 7 चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जहां पर मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि उन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है उनको हमें क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस होती है आपके बहुत सारे क्वेश्चन से। आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यानी कि आपको क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करना है, ये सब आपको आएगा अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, कैसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट फैक्टर को आपको यूज करना है क्वेश्चंस पर। लेक्चर पसंद आएगा तो लेक्चर को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से होती रहे। बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमेशा की तरह हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पढ़ा है एंड डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। आज हम इन दोनों पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। कैसे हमारे क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले पर बनते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, हम आ गए अपने क्वेश्चन पर। शो दैट ए पॉइंट है आपको जिसका कोऑर्डिनेट है 6,4, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,-2, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सभी का मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं या कभी भी हम कोई दो लोगों में नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं, तब भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो मुझसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि अच्छे से उसको क्वेश्चन को सुनते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर हमको पता चल गया कि एग्जैक्टली वो क्या पूछ रहा है तो क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो कह रहा है कि शो करना है ये जो 3 पॉइंट हैं वो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल हो। मैंने ट्रायंगल के चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया था कि ट्रायंगल को हम साइड के बेस पर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ट्राइंगल को हम एंगल के बेस पर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो वहां पर एक नाम आया था आइसोस्केलेस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, देन ये जो ट्राइंगल है इसको हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। राइट अगर हमारा जो टू साइड है, सपोज दैट ये ए है, ये बी हमारा पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है, अगर मैं ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ कर दूं, यानी कि ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और ए पॉइंट है सी पॉइंट है, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगी तो मैं ये प्रूफ कर दूंगी ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट गिवन है, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं। इसको प्रूफ करेंगे, आपको पता है, आपने पढ़ा है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करें, उसका फॉर्मूला होता है, अगर हमको एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट अगर बी है और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ए बी का डिस्टेंस। क्या उसको फॉर्मूले को लिखते हैं, सब बोलेंगे मेरे साथ, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। राइट अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रूफ करके दिखाया है ये कहाँ से आया है। तो आप अगर आपने अभी तक क्लास को नहीं देखा है तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ से ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया है, कैसे मैंने इसको ड्राइव करके दिखाया था। आपको सब कुछ मैंने डिटेल में वहां पर बताया है, तो उसको जरूर से देखें। ओके तो x2 का मतलब होता है हमारे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट। x2 मतलब 5 माइनस x1 मतलब a पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y1 2 का मतलब है
ये जो हमारा सेकंड पॉइंट यानी कि बी पॉइंट का y2, तो -2 y1 मतलब 4 माइनस का 4 और ये हमारा होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, राइट। ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 6 दैट मीन्स -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 -2 -4 दैट इज -6 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां से आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 37। अब मैं यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू AC का डिस्टेंस फाइंड कर लूंगी। A पॉइंट है और C पॉइंट है और इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके AC का लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो AC का लेंथ फिर से क्या, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आप आई होप आपको ये याद हो गया होगा। क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब होता है सेकंड पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट है, सेकंड मतलब यहाँ पर जो लिखा है ये C पॉइंट सेकंड होता है, A पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, दैट मीन्स C पॉइंट के कोऑर्डिनेट। x2 मतलब 7 माइनस A का कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम A पॉइंट ले रहे हैं और C पॉइंट ले रहे हैं, तो C हमारा A और A हमारा, यानी कि x1 क्या होगा 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 और ये -4 का होल स्क्वायर, राइट। इसको सोल्यूशन कर लेंगे। 7 माइनस 6 क्या होता है हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। अभी अभी हमने किया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 37। दैट मीन्स ये जो 3 पॉइंट है वो किसके वर्टेसेस हैं, वो हमारे आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, क्योंकि हमारा ए बी इक्वल टू आ गया है, हेंस ए बी इक्वल टू हमारा ए सी। ये जो वर्टेसेस है हमारे किसके हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टेसेस हैं, राइट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऑल्सो में फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द ए के थ्रू डाला गया मीडियन फाइंड करना है, ए के थ्रू डाला गया मीडियन फाइंड करना है। दैट मीन्स ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। यहां से अब सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने हर एक क्लास में बोला है क्या, कि जब भी कोई नया वर्ड आएगा तो उस वर्ड से रिलेटेड आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता होगी, तब आप क्वेश्चन को और अच्छे से कर पाएंगे। ये अपने अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कोई वर्ड आया है उससे रिलेटेड आपको जितनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो एकदम से आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा और सही होगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है मीडियन। अब क्या होता है ये मीडियन, मीडियन डाला है थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट से मीडियन डाला है। इसका मतलब है मीडियन का मतलब होता है एक पॉइंट से अगर हम ए से डालेंगे एक लाइन पर, तो ये जो जिस लाइन पर पड़ेगा, दैट मीन्स अगर ये जो मीडियन बीसी लाइन को क्रॉस कर दिया एट पॉइंट सपोज दैट डी, अगर इस मीडियन ने बीसी पॉइंट को डी पर कट किया है, तो दैट मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में सामने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि ए से हमने एक मीडियन डाला है जो बीसी लाइन को डी पॉइंट पर कट करता है, तो दैट मीन्स बी डी इक्वल टू हो जाएगा डी सी, यानी कि ये जो मीडियन है हमारी सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, राइट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आपको पढ़ाया है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपको पता होगा, आई होप आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में उसको भी ड्राइव करके सिखाया था, ड्राइव करके बताया था कि कैसे हमारा सेक्शन फॉर्मूला आता है और क्या होता है एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला, ये मैंने डिटेल में बताया है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, सुन लीजिए क्या है। ए और बी कोई 2 पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो एक लाइन बनता है, और इस लाइन सेगमेंट को अगर कोई अनदर पॉइंट सपोज दैट पी पॉइंट डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, जिसको हम m1 और m2 रेशियो में कहते हैं, कि जो इस पी पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज m1 m2, राइट।
तो हम कहेंगे कि जो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सपोज दैट x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमने निकालना बताया था, क्या बताया था, m1 x2 प्लस m2 y x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम एज y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं अगर हमारा m1 और m2 का वैल्यू गिवन होगा, राइट। और अभी हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है जिससे आपको समझ आ जाए कि ये दोनों फॉर्मूले हमारे एक क्वेश्चन में एक साथ कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, राइट। अब मैंने बताया ये सीबीएसई 2000, इसीलिए जब एक क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको समझने में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए एग्जाम में आ जाता है। इसीलिए सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमको क्या फाइंड करना है, अपना मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, राइट। मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, दैट मीन्स एडी लेंथ फाइंड करना है। एडी अब मैंने बताया अभी अभी, अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, राइट। अब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 6,4, बट आपको डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अभी अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सफिशिएंट है, यानी कि हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या, सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा, एक एडिशनल कंडीशन हमारी सेक्शन फॉर्मूला में बनती है, वो क्या बनती है, मैं क्वेश्चन जब बताती हूँ तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो, इम्पोर्टेंट वर्ड हो, इम्पोर्टेंट थ्योरम हो, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हमारा ऐसा मुझे लगता है, कोई ऐसा वर्ड आया है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, कुछ ऐसा फैक्ट आया है, कुछ भी ऐसा आया है जो मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं सब कुछ बताती हूँ डिटेल में। इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको कराने में, इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको मैं बता दूँ, मुझे तो ये क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगेगा, किया बस खत्म किया। लेकिन क्वेश्चन मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेरे करने से क्वेश्चन काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन आपको करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है मैं आपको बताऊं, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। आप एक ही क्वेश्चन करो लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से, जिससे आपको अगर इस टाइप का दूसरा कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी छूट ना जाए मुझसे जो मैं आपको बता ना पाऊँ, और आप इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लगाने बैठो वो लगे ना, राइट। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन जो मैं कराती हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उसके आसपास में जो भी पॉइंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, मैं सब कुछ बता देना चाहती हूँ आपको, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कहाँ से आया है, कैसे आ गया, क्या हो गया, ये मैम ने क्या कर दिया, इस तरीके के जो सवाल हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं उठने चाहिए। हर एक इम्पॉर्टेंट, हर एक छोटी छोटी चीज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम किसी क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताती हूँ आपको, कि आपको प्रॉपर समझ में आए और कोई भी चीज़ मुझसे मिस ना हो पाए जो मैं आपको ना बता पाऊँ, ओके। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला मैंने बता दिया, जहाँ पर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है इसमें, क्या, अगर हमारा m1 जो है वो इक्वल टू हो जाए m2 के, तो क्या फॉर्मूला बनेगा ये वाला, इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये मैं बता दूं आपको। ये कंडीशन बनेगी कब, जब हमारा m1 और m2 इक्वल टू हो जाए। ये कंडीशन तब बनेगी, ये जो पॉइंट P है वो कैसा हो जाए, वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर हमारा P जो है वो मिड पॉइंट हो गया तो हम कहेंगे m1 इक्वल टू m2 हो गया।
उसकी वजह से ये P पॉइंट जो मिड पॉइंट हो जाएगा, उसकी वजह से इसका जो वैल्यू आ जाएगा, अगर मैं M1 M2 को रख दूंगी तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम एज y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये पूछोगे मैम ये m1 m2 कहाँ गया? अगर मैं कहूं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 इक्वल टू m1 है, तो दैट मीन्स m2 का वैल्यू भी हमने क्या रख दिया? m1 ही रख दिया। x1 अपॉन m1 प्लस m2 का वैल्यू m1 ही रख देंगे, क्योंकि m1 इक्वल टू m2 है। तो दैट मीन्स यहां से मैंने m1 को ले लिया कॉमन, x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m1 मतलब 2m1, m1 से m1 कैंसिल हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहां से ये फॉर्मूला हमारा आया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है, जब हमारा p जो है वो एज अ मिड पॉइंट काम करने लगे, तो हमें डायरेक्ट p के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन में हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे कि हमारा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,4, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं जिसको हम x, y लेट कर लेंगे, और आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है 5,-2, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 7,-2। अब ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकाल सकते हैं? कैसे? x का जो वैल्यू है वो कैसे आएगा? 5 प्लस 7 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 7 12 अपॉन 2 दैट इज 6। y का वैल्यू कैसे आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2 दैट मीन्स -2 प्लस -2 अपॉन 2, राइट? इसका 4 अपॉन 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो दैट मीन्स आ जाएगा ये हमारा -2। इसका मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं डी के, वो आ गए हैं 6,-2, राइट? अब डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज ए और डी के बीच में डिस्टेंस, तो फाइंड आउट कर लेंगे ए डी का डिस्टेंस, दैट मीन्स मीडियन का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 x2 क्या होता है? सेकेंड पॉइंट, यानी कि जो सेकेंड नंबर पे लिखा है दैट इज डी। डी का x2 मतलब 6 माइनस x1 मतलब डी का ए का हमारा x1 -6 प्लस y2 मतलब हमारा माइनस का 2 माइनस y1 मतलब हमारा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 6, ये 0 आ जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। -2 -4 होता है -6 का होल स्क्वायर, और -6 का होल स्क्वायर माइनस माइनस कर देगा प्लस, ये आ जाएगा 36 रूट, और ये आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज 6। तो ये जो हमारी यूनिट इसको लिख देंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कोई भी हम वैल्यू निकालते हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या यूनिट है, तो हम उसको यूनिट ही लिख देंगे। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं ए डी का लेंथ, दैट मीन्स मीडियन का लेंथ, तो मीडियन का लेंथ इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको हर एक छोटी छोटी बात मैंने बताई है। कुछ भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगता था आपको बतानी चाहिए, सब कुछ मैंने बताया है, कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे बताने से छूट जाए और आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो। क्योंकि आपको सबसे आपका इंपॉर्टेंट टारगेट ये है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपर कर पाए, राइट?